सो हे गाइस, वेलकम बैक स्केलेटन नाइट इन अनदर वर्ल्ड सीजन 2 एपिसोड नंबर 4 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। एंड हाँ, इसके पहले के तीनों एपिसोड्स हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, तो अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा है तो पहले तुम उसे देख लेना। एंड अगर देख रखा है तो आ जाओ अपने स्टार्ट करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़की को, और वो यहाँ पे एक मेंशन में ऐसे ही घूम रही होती है और यहाँ का माहौल काफी ज्यादा डार्क होता है। एंड सडनली वो यहाँ पे एक गेट के सामने खड़ी होती है और वो नोटिस करती है कि उसके अंदर से कुछ अजीब सी माना टाइप का निकल रहा है, और वो देखते देखते बहुत ज्यादा डर जाती है और काफी जोर से चिल्लाती है। खैर दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे आर्क को, और वो बोलता है मेरा नाम आर्क है, और यहाँ पे जो लेडी एरिना की बहन मतलब लेडी एविन है उन्होंने हमें बुलाया है उनसे मिलने के लिए। और लेडी एरियन के अकॉर्डिंग जो उनकी बहन है वो बहुत ही स्किल्ड फाइटर है, और इसीलिए मैं उनसे ना बहुत ज्यादा मिलने के लिए बेताब हो रहा हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं अपनी एरियन को, और वो बहुत ज्यादा सोच रही होती है। आर्क बोलता है आखिरकार तुम क्या सोचे जा रही हो। एरियन बोलती है कि जो एविन है उसने मुझे बोला था कि उसे न किसी मिशन को लेके मेरी हेल्प चाहिए थी, और यही चीज को लेके मैं थोड़ी सी परेशान हूँ। फिर अपना आर्क बोलता है अरे नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद वो ये देखना चाहती हूँ कि आखिरकार तुम अभी कितना बड़ी हो चुकी हो और तुम उनकी कितनी मदद कर सकती हो। एरियन बोलती है शायद तुम्हारी बात सच हो और ऐसा ही कुछ हो। खैर यहाँ पे लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी जो पोंटा होता है ना वो अचानक से चिल्लाने लगता है। आर्क बोलता है पोंटा क्या हो गया तुम्हें। एंड सडनली हम देखते हैं सामने की झाड़ियों में से एक अजीब सा इंसान बाहर निकलता है और इन पे अटैक करना चालू करता है। सबसे पहले तो वो यहाँ पे इन दोनों पे अटैक करता है, बट यहाँ पे जो एरियन होती है वो बच जाती है। बट ये जो भी बंदा होता है ना, ये अब यहाँ पे अपने आर्क पे हमला करना चालू करता है। आर्क उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है और अपने स्वॉर्ड को निकाल के ना उससे फाइट करना चालू करता है। बट यहाँ पे एरियन को कुछ समझ आता है और वो बोलती है एक मिनट, क्या ये वही है जो मैं समझ रही हूँ? बस ये मत कहना कि ये मेरी बहन है। और वो फिर बोलती है बस अब रुक भी जाओ, अब तुम ज्यादा कर रही हो। और यहाँ पे ना इसका नाम लेके चिल्लाती है, जिसके बाद जो एविन होती है ना वो रुक जाती है और बोलती है अरे तुमने मुझे पहचान लिया, ये काफी अच्छी बात है ना। फिर यहाँ पे अपनी एरियन बोलती है आखिरकार ये क्या आइडिया है, लाइक तुम हम पे ऐसे अटैक क्यों कर रही हो, क्या ये वेलकम करने का कोई नया तरीका है? एवन बोलती है अरे यार मुझे माफ करना, बट मैं ऐसे ही ना तुम लोग का थोड़ा टेस्ट ले रही थी। और यहाँ पे फिर एवन बोलती है तुम मुझे एवन क्यों बोल रही हो, तुम मुझे बड़ी बहन बोलो ना। और यहाँ पे इसे गले से लगा लेती है। और यहाँ पे हम देखते हैं अपने आर्क को, और वो इन्हें देख रहा होता है। बोलता है ओह तो ये है यहाँ पे इसकी बड़ी बहन, मानना पड़ेगा भाई इसकी स्वॉर्ड की रफ्तार तो सच में कमाल की है। खैर आगे हम देखते हैं यहाँ पे इन दोनों बहनों को, और ये लोग बहुत ज्यादा चिपक के बैठे हुए होते हैं। और यहाँ पे एरन पूछती है आखिरकार तुम्हें पता कैसे चला कि हम लोग यहाँ पे हुवान के अंदर हैं? एवन बोलती है दरअसल मैंने इसके बारे में ना डांका से पूछा था। फिर एरन बोलती है तो क्या तुम अब एक्सप्लेन करना चाहोगे कि आखिरकार तुमने यहाँ पे आर्क के ऊपर अटैक क्यों करा था? ये बोलते ओह उसके लिए दरअसल जो मदर है ना उन्होंने मुझे बोला था कि तुम यहाँ पे किसी के साथ घूम रही हो जो शायद तुम्हारा कोई कंपेनियन है। ये बोलती है क्या कंपेनियन, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो उसको मेरे बारे में? यहाँ पे हम देखते हैं इसकी मदर को आई मीन एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इसकी मदर एवन को एरन के बारे में बता रही होती है कि वो आजकल यहाँ पे आर्क के साथ घूम रही है जो कि एक ह्यूमन नाइट है, और वो उसे यहाँ पे स्प्रिंग के पास ले जाने वाली है ताकि जो उसका कर्स है वो टूट सके। एरन बोलती है एक मिनट, तो तुम्हें कर्स के बारे में पता है? एवन बोलती है हाँ बिल्कुल मुझे पता है। फिर एरन बोलती है तो इसका मतलब ये भी होगा कि तुम्हें पता होगा कि दरअसल जो आर्क है उसकी बॉडी यहाँ पे हड्डियों की बनी हुई है। ये बोलती है कि हाँ मुझे पता है। और यहाँ पे एवन जो होती है ना वो एरन को छेड़ना चालू करती है, वही कंपेनियन बोल के। और यहाँ पे अपना आर्क बोलता है पोंटा से पोंटा तुम्हें समझ आ रहा है ये लोग आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं? पोंटा बेचारा क्या ही बोलता भाई, वो बस ऐसे ही ना कुछ बोल के छोड़ देता है। खैर यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि जो अपनी एवन होती है वो यहाँ पे ना फिर से एरन से बात करना चालू करती है, और फिर एरन बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना था। अब ये मत बोलना कि तुमने मुझे यहाँ पे बस इसलिए बुलाया था ताकि तुम यहाँ पे आर्क की स्ट्रेंथ को चेक कर सको। ये बोलते नहीं बिल्कुल नहीं, बात ये नहीं है, दरअसल मैंने तुम्हें यहाँ पे ना किसी और कारण के लिए बुलाया था, बट खैर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी बात करते हैं हम किसी और चीज को लेके। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि दरअसल जो एवन है वो अब शादी करने वाली है। और यहाँ पे एरन बोलती है तो तुम ये सब कर रही हो, लाइक तुम्हारी शादी होने वाली है तो जो भी तुम्हारा फियोंसे है क्या उसे ये सब रोकना नहीं है, लाइक वो तुम्हें सब करने दे रहा है? ये बोलती है हाँ बिल्कुल उसे कोई दिक्कत नहीं है, और तुम्हें पता है उसने तो मुझे ये तक कहा है कि दरअसल जो हमारा घर होगा ना उसमें तुम्हारा भी एक कमरा होगा। एरन बोलती है तुम पागल हो गई हो क्या, लाइक न्यूली मैरिड कपल्स के साथ आखिर कौन ही रहता है? ये बोलते क्यों, इसमें दिक्कत वाली क्या बात है, तुम कौन सी मेरे रूम में रहने वाली हो, हमारा कमरा अलग अलग होगा। ये बोलती है तुम सोचना ही मत एक रूम में रखने का, लाइक यहाँ पे तुम्हारा दिमाग तो सही है ना। और यहाँ पे देखते हैं आर्क को और पोंटा को, और इनकी बातों को सुने जा रहे होते हैं। खैर यहाँ पे इनकी बातें खत्म होती है, बट अभी भी जो अपनी एवन है ना उसने असली मकसद नहीं बताया होता है कि उसने आखिरकार यहाँ पे एरन को क्यों बुलाया होता है। बोलती है हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले मुझे तुमसे और सारी बातें करनी है, पहले मुझे देखना है कि आखिरकार तुम अभी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाई हो। तो चलो आ जाओ हम एक राउंड फाइट करके देखते हैं। और यहाँ पे इनकी फाइट चालू होती है, और यहाँ पे जो एरन होती है वो लगातार एवन पे अटैक कर रही होती है, बट जो एवन की स्पीड होती है ना वो लिटरली अनमैच्ड होती है। यहाँ पे एरन चाह के भी एवन को टच नहीं कर पा रही होती है। एरन अपने सारे स्ट्रोक्स को यहाँ पे ट्राई कर लेती है, हर एक अटैक को यूज करती है, बट एट दिन वो यहाँ पे एवन
एरन को टच भी नहीं कर पा रही होती है। और आर्क बोलता है मैं मान गया, ये सच में बहुत ही कमाल की है, लाइक मैंने जितना सुना था ये उससे भी ज्यादा बढ़िया है और इसको टच कर पाना लिटरली एरन के बस की बात नहीं है। हालांकि एरन बहुत स्ट्रॉन्ग है बट फिर भी एवन के सामने वो कुछ नहीं है। एंड एट दिन जो एवन होती है उसने यहाँ पे एरन को डिफीट कर दिया होता है। खैर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यूरियाना को, और वो अपने भाई से यहाँ पे आके मिलती है जिसका नाम हमें सेक्ट बताया जाता है। और जो सेक्ट होता है ना वो भाई बहुत खुश हो रहा होता है इसके मिलने पे, और वो बोलता है मुझे बहुत खुशी है कि तुम यहाँ पे जिंदा वापस आ गई। ये बोलती है हाँ मैं बहुत बाल बच के आए हूँ, लाइक मैं लगभग मरी चुकी थी बट फिर भी मैं यहाँ पे बच के आ गई हूँ। एंड अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं कि दरअसल जो इसका भाई है वो खुद इसे मरवाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे जो थ्रोन है ना वो ये चाहता है कि ये इसके नाम हो जाए। खैर यहाँ पे जो अपनी यूरियाना है वो इसको बताती है कि दरअसल उसने यहाँ पे ना इल्व्स के सरदार से बात करी है कि हमारे और उनके बीच की जो ट्रेडिंग राइट्स है वो बिल्कुल सही हो जाएगी, तो ये हमारे लिए एक काफी अच्छा कदम है। और इसका भाई बोलता है ओ ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, और फिर बोलता है तुम थक गई होगी तो तुम्हें जाके थोड़ा आराम करना चाहिए। और यहाँ पे मन में बोलता है आखिरकार ये यहाँ पे जिंदा कैसे वापस आ गए। और हम देखते हैं इसकी बहन को, और वे भी मन में बोल रही होती है ना चाहे जो भी हो जाए लेकिन मैं अपने किंगडम को ऐसे ना जाने नहीं दे सकती, मेरा जो भी गोल है मैं उसे अपने कंट्री के लिए पूरा करके रहूंगी। खैर यहाँ पे इसकी बहन यहाँ से चली जाती है और यहाँ पे बैठा हुआ होता है, और यहाँ पे हम देखते हैं इसके साथ एक इसका बंदा भी होता है, और वो बोलता है जो आपकी बहन है ना वो सच में बहुत ही ज्यादा तगड़ी फो है, लाइक उसको ऐसे डिफीट कर पाना इतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे थे। ये बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन जो भी हो जो हमारा गोल है वो सेम है, इस थ्रोन को पाना और उस राज्य के लिए ना कुछ अच्छे काम करना। तो एट द एंड देखते हैं कि आखिरकार कौन यहाँ पे जीतता है। खैर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे अपनी एरन को, और वो यहाँ पे ना अपने आर्क से बात कर रही होती है कि आज वो कैसे हार गई और अभी भी वो यहाँ पे ना एवियन से बहुत कमजोर है। आर्क बोलता है ऐसी बात नहीं है, दरअसल तुम पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जब मैं तुमसे मिला था तब तो तुम बहुत वीक थी बट खैर अभी तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। और यहाँ पे एरन बोलती है क्या तुम सच बोल रहे हो? आर्क बोलता है हाँ बिल्कुल मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। और फिर यहाँ पे एरन बोलती है ना तुम्हें पता है जब मैं छोटी थी तो जो मेरी बहन है ना वो यहाँ पे लोगों की जान बचाया करती थी, और तब से ही मैं उसको बहुत एडमायर करती हूँ क्योंकि बहुत कम एज से ही ना वो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मुझे भी उसकी तरह ही बनना था, और शायद मैं उसी की वजह से ना यहाँ पे इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन पाए हूँ। खैर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ये लोग यहाँ पे सब बैठे हुए होते हैं और ना खाना वाना खा रहे होते हैं, और यहाँ पे जो एवन होती है ना वो अब इनको बताना चालू करते हैं कि आखिरकार उसने यहाँ पे एरन को क्यों बुलाया है। वो बताती है कि दरअसल यहाँ पे जो एनेट माउंटेन्स है उनके फुट पे ना एक छोटा सा विलेज है जिसका नाम डेनेल है, और क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ से लकड़ियों से घिरा हुआ है तो इसका यहाँ पे ना किसी भी अगल बगल के राज्य से कोई भी रिलेशन नहीं है, ना ही कोई सेटलमेंट्स हैं। और फिर ये आगे बताती है कि दरअसल वहाँ पे एक फैमिली हुआ करती थी जो कि इस विलेज को ना रन किया करती थी, मतलब जनरेशन वाइज, लेकिन एक दिन वहाँ पे ना किसी मॉन्स्टर ने अटैक करा और वो जो पूरा गांव था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया, और वहाँ पे सिर्फ एक सेवियर बची जो की थी वहाँ के मेयर की बेटी, जिसने उस पोजीशन को संभाला और उसने उस विलेज को वापस से रन करना चालू करा और काफी अच्छी रेपुटेशन को बनाया उन सबके सामने, बिल्कुल एक स्वीट एंजल की तरह। एंड तभी हम देखते हैं यहाँ पे वापस से प्रेजेंट का सीन जहाँ पे हम देखते हैं अपनी एरियन और एवियन को, और ये लोग यहाँ पे इसी विलेज में आ चुके होते हैं और ये लोग इन सबसे बात कर रहे होते हैं और आगे की तरफ बढ़े जा रहे होते हैं। वेल कहानी आगे कंटिन्यू होती है और ये बताते हैं कि दरअसल उसके बाद उसने यहाँ पे ना उस विलेज को कंट्रोल करना चालू करा और अगल बगल से बहुत सारे इंटरेक्शन करना भी चालू करा, मतलब पहले जहाँ पे उसके अगल बगल के राज्यों से बात भी नहीं होती थी उसने उन सबसे अच्छे संबंध बनाए, और जो विलेज है वो बहुत ज्यादा खुल गया, मतलब आसपास के लोगों के लिए। और ये लोग यहाँ पे उसी मेंशन के सामने खड़े होते हैं जिसको हमने ना एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था, जिसका नाम ये लोग लेजी सेंचुरी बताते हैं, और ये बताते हैं कि दरअसल ये वही बिल्डिंग है जो कि यहाँ पे इल्ब्स को सुरक्षित रखता है, मतलब जो इल्ब यहाँ पे ट्रेड हो चुके होते हैं उनको प्रिंस यूरियाना यहाँ से छुड़ा के लाती है और यहाँ पे रखती है और बाई इज्जत उन्हें अपने घर पे भेज देती है। और यहाँ पे लोग बोलते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है, लाइक वो काफी अच्छा काम कर रही है ना, तो इसमें आखिरकार दिक्कत क्या है और हमें इसमें क्या करना है। वेल यहाँ पे एवन बोलती है नहीं दिक्कत यहीं पे है, दरअसल यहाँ पे जो उसका पति है जिससे उसने शादी करी है मुझे लगता है इसमें उसका कुछ हाथ है। ये लोग बोलते हैं आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। एवन बोलती है दरअसल जो इल्ब्स या फिर वाइल्ड बीस्ट वहाँ पे पकड़े जाते हैं वो कभी अपने घर पहुंच नहीं पाते हैं, दरअसल वो यहाँ पे उस सेंचुरी में आते तो हैं बट जब उन्हें यहाँ पे उनके घर के लिए भेजा जाता है तो वो अपने घर नहीं पहुंच पाते हैं। इसका मतलब ये है कि या तो उन्हें कोई रास्ते में से उठा ले रहा है या फिर उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसका हमें पता लगाना है। और यहाँ पे इसी को लेके ना इन लोगों ने आर्क को भी पीछे छोड़ा होता है और ये लोग खुद वहाँ पे मेंशन में पहुंच चुके होते हैं। खैर यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि लोग मेंशन के अंदर एंट्री करते हैं और यहाँ पे जो उसका पति होता है ना वो आगे आता है और इन्हें ना ग्रीट करता है और बोलता है आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए और आप लोग चिंता मत करो, आप लोग यहाँ पे आराम करो, हम लोग आपके घर जाने का ना बंदोबस्त करते हैं। ये दोनों बोलती हैं तो आखिरकार यहाँ पे आप ही है जो ये सब कारोबार को संभाल रहे हो। ये बोलते हैं हाँ बिल्कुल हम ही है जो यहाँ पे ना इन सब चीजों को देखभाल करते हैं। और फिर वहाँ पे एक लड़की को बोलता है जिसका नाम हमें यहाँ पे पामेला बताया जाता है। ये बोलता है पामेला तुम इन दिनों को ले जाओ और अच्छे से रेस्ट कराओ। और फिर ये दोनों बोलती है वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों के लिए इतना कष्ट करने के लिए। ये बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, दरअसल ये मेरी वाइफ
चाहती थी कि आप लोगों का देखभाल करा जाए और जो भी लोग यहाँ पे बच के आते हैं ना उन्हें वापस से सही सुरक्षित उनके घर भेजा जाए। खैर यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि जो यहाँ पे दोनों होती है ना वो आगे जाने लगती है। तभी जो पमेला होती है ना उसके सामने एक लड़का आता है और उससे बात करना चालू करता है और वो बोलता है क्या यही दोनों वो नहीं है जो कि यहाँ पे आई हैं? ये बोलते हैं हाँ बिल्कुल, और इसका नाम है बार्ट बताया जाता है। बार्ट बोलता है ठीक है मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ और यहाँ से चला जाता है। एरियन बोलती है आखिर ये कौन था? पमेला बताती है दरअसल ये इसका फियोंसे है और जब ये कैद हुई थी ना तो बस इसका एक ही होप था और वो था बार्ट। इसका यही सपना था कि यहाँ पे बच के निकल जाए और बार्ट से शादी करे और एक अच्छी लाइफ को जिए। खैर यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि इन लोगों इनका कमरा दिखाया जाता है और इन्हें ये काफी अच्छा लगता है। ये लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और ये सब यहाँ पे ना लीजा की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। और तभी अपनी एवियन बोलती है ना हमें भी यहाँ पे लीजा से मिलना है, हमें उन्हें थैंक्स बोलना है। और ये सब लोग अचानक से शांत हो जाते हैं। एरियन बोलती है आखिर क्या हो गया, क्या लीजा से हम लोग नहीं मिल सकते हैं? ये लोग बोलती है बात ऐसी नहीं है, दरअसल जो लीजा है वो यहाँ पे है ही नहीं, कोई उन्हें उठा के लेके चला गया है। और जब हमने इस बात को लेके उनके पति से बात करी ना तो उन्होंने हमें कहा कि चिंता करने की बात नहीं है, वो जहाँ भी होगी ना बिल्कुल सुरक्षित होगी, तो बस हमें उनके रिटर्न का इंतजार करना चाहिए। और इस बात पे इन दोनों को ना थोड़ा और शक होता है। खैर आगे हम देखते हैं कि आगे जो पमेल होती है ना वो बोलती है दरअसल मैं एक दिन उनके कमरे के बाहर गई थी, मतलब लेडी लीजा के, तो मुझे वहाँ पे ना एक भूत का साया दिखा था। मुझे ऐसा लगा कि कोई तो ऐसी शक्ति है जो कि उस गेट के पीछे है और वो मुझे बुला रही है। मैं बहुत डर गई थी। यहाँ पे एरियन बोलती है ओह तो क्या तुम मुझे वहाँ पे लेके जा सकती हो? ये बोलती है हाँ बिल्कुल। और ये लोग यहाँ पे ना उस गेट के सामने जाते हैं और इन दोनों को भी ना यहाँ पे इसके अंदर से कुछ तो सेंस होता है, कुछ ऐसी चीज जो कि ना काफी डरावनी सी होती है। और ये लोग सोचते हैं कि आखिरकार इसके अंदर क्या होगा। खैर आगे हम देखते हैं यहाँ पे एरियन को और एवन को, और ये लोग यहाँ पे ना नहा रही होती है और यहाँ पे लोग बोलती है बस बहुत हुआ, हमें जाके अब उसे ना देखना पड़ेगा। और जब वो लोग वहाँ पे जाते हैं ना तो इन्हें फिर से उसके अंदर कुछ प्रेजेंस फील होती है और ये लोग उसके अंदर घुसना तो चाह रहे होते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं अपनी पामेला को और वो बोलती है आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, चलो मैं आप लोगों को आपके रूम में छोड़ के आती हूँ। ये बोलती है हाँ दरअसल हम रास्ता भटक गए थे। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे लीजा के पति को जो कि इन्हें बहुत देर से देख रहा होता है। क्या यहाँ पे एवियन बोलती है ना हमें यहाँ पे कुछ तो करना होगा और यहाँ पे अब आर्क को बुलाना होगा। और ये लोग यहाँ पे पोंटा को छुपा के ना आर्क के पास भेज देते हैं। खैर यहाँ पे अगले दिन का सीन देखते हैं और यहाँ पे आर्क आ चुका होता है। वो बोलता है मुझे माफ करना, मुझे थोड़ा आने में यहाँ पे लेट हो गया। और तभी यहाँ पे रेरन और एवियन को एक और बात पता चलती है। दरअसल जो यहाँ पे बार्ट और पमेला थे उनको ना पिछले रात को ही भेज दिया गया है, मतलब उनके गाँव के लिए। लाइक तुम समझ रहे हो यहाँ पे क्या चल रहा है। खैर यहाँ पे आगे देखते हैं। यहाँ पे जो अपना आर्क होता है वो इन सबको टेलीपोर्ट करता है और सीधे उस रूम के अंदर चला जाता है और फिर से उन्हें वही प्रेजेंस फील होती है उस डोर के अंदर से। ये लोग बोलते हैं हमें यहाँ पे ना अंडरग्राउंड जानना होगा, ये देखने के लिए कि आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे कुछ तो कास्ट हुआ है जो कि ना इन सबको ना घोस्ट की तरह लग रहा है, बट यहाँ पे ये घोस्ट तो है नहीं। खैर ये लोग इसके अंदर जाते हैं और तभी ये लोग कुछ सेंस करते हैं और इनके आगे से एक बहुत बड़ी स्केलेटन की आर्मी इन पे हमला करती है। और अपना आर्क बोलता है एक मिनट ये मैं तो नहीं हूँ। ये लोग बोलते हैं अबे गधे ये तू नहीं है, दरअसल ये तेरे दुश्मन है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो तुम बताओ कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, एंड अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।